गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, अक्टूबर 2020 से टीसीएस ऑन सेल्स ये प्रोविजंस इंप्लीमेंट जो है वो हो जाएगा 206C 1H के अंदर। अब यहाँ पे काफी सारे लोगों का काफी सारा सवाल है कि 1 अक्टूबर से जब ये प्रोविजंस एप्लीकेबल होगा तो क्या जो सेल्स हमने 1 अक्टूबर 2020 से पहले करी है और उसका पेमेंट 1 अक्टूबर के बाद आया है तो उस पे ये वाला प्रोविजन लगेगा या नहीं, जीएसटी का एडजस्टमेंट कैसे होगा, और भी कई सारे सवाल है जिनका जवाब आज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने क्लैरिफिकेशन इशू करके दिया है। वही क्लैरिफिकेशन आज आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूं। यहां पे सबसे पहले है इट इज क्लैरिफाइड दैट, यहां पर दो चीजों को लेकर क्लैरिफिकेशन दिया गया है। एक सेक्शन 194O जो कि ई कॉमर्स ऑपरेटर के अंदर टीसीएस कलेक्शन की बात करता है, इसके बारे में मैं अभी आपके साथ कोई डिस्कशन नहीं कर रहा क्योंकि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ कौन सा सेक्शन 2061H का, जो हमें 1 अक्टूबर 2020 से मैक्सिमम लोगों के ऊपर एप्लीकेबल किया जाना है। अब उसके अंदर जो सबसे पहला क्लैरिफिकेशन है वो ये कहता है, सिंस सबसेक्शन 1H of section 206C of the act applies on the receipt of sale consideration, the provision of this subsection shall not apply on any sale consideration received before 1st October। यानी कि आपने कोई सेल किया है 1 अक्टूबर से पहले और उसकी पेमेंट भी आपको 1 अक्टूबर पहले से ही मिल चुकी है तो इसके ऊपर टीसीएस का ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। कंसीक्वेंटली इट विल अप्लाई ओनली ऑन द सेल कंसिडरेशन इंक्लूडिंग एडवांसेस रिसीव्ड फॉर सेल्स। जो आपने सेल कंसिडरेशन यानी कि माल बेचने के बाद जो आपको उसका पेमेंट मिलता है वो, और साथ ही साथ अगर आपने कोई एडवांस रिसीव किया है ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 2020 even if the sale was carried before 1st October 2020। लेट सपोज आपने इनवॉइस किया है 30 सितंबर 2020 को, आपको इसका पेमेंट मिल रहा है 1 अक्टूबर 2020 या फिर इसके बाद, तो ये प्रोविजन आपके ऊपर लागू हो जाएगा। कहने का मतलब है कि सेल कंसिडरेशन जब का पीरियड है वो आपको चेक करना है कि 1 अक्टूबर के बाद है या 1 अक्टूबर से पहले है। सेल्स कभी भी हुआ हो, सेल कंसिडरेशन अगर 1 अक्टूबर के बाद है तो आपके ऊपर ये प्रोविजन लागू हो जाएगा। पहला कंफ्यूजन तो ये क्लियर हो गया। दूसरा, सिंस द थ्रेशोल्ड ऑफ 50 लाख रुपीज इज विथ रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस ईयर, अब ये 50 लाख की जो टर्नओवर चेक करनी है वो प्रीवियस ईयर के लिए करनी है। कैलकुलेशन ऑफ receipt of sale consideration for triggering TCS under this subsection shall be computed from 1st April 2020। Hence, if a person being seller has already received 50 lakh rupees or more up to 30 September from the buyer, TCS under this section shall apply on all the receipt of sale consideration during the previous year on or after 1st October 2020। कहने का मतलब है कि आपका प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर ये देखना है कि फाइनेंशियल ईयर 1920 में अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से ऊपर है और आपने 50 लाख रुपए की रिसिप्ट 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर के बीच में, जब तक ये प्रोविजन लागू नहीं हुआ था, इस 6 महीने में आपने 50 लाख की सेल कंसिडरेशन ले ली है तो 1 अक्टूबर ऑनवर्ड्स जो भी पेमेंट आपको रिसीव होंगी उन पूरे पेमेंट पे आपका ये नया प्रोविजन टीसीएस वाला जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एडजस्टमेंट फॉर सेल रिटर्न, यानी कि सेल्स होने के बाद कुछ सेल्स रिटर्न आया या कोई डिस्काउंट दिया गया या फिर जीएसटी का कंपोनेंट उसमें है तो उसका कैसे होगा। इसके लिए यहां बताया गया है, इट इज रिक्वेस्टेड to clarify that whether adjustment is required to be made for the sales return, discount or indirect taxes including GST for the purpose of calculation of tax under subsection 1H of section 206 of the act, it is hereby clarified
that no adjustment on account of sale return or discount or indirect taxes including GST is required to be made, as the tax has to be collected on the sale consideration amount or not on the sales amount। जी हाँ फ्रेंड्स, लेट सपोज आपने सेल्स किया है 50 लाख रुपए का जो आपका इनवॉइस है और इसमें आपने जीएसटी लगा रखा है 12,50,000 रुपए का। एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, तो 62,50,000 रुपए का आपने टोटल इनवॉइस किया है। आपको जो अमाउंट रिसिप्ट होगा वो 62,50,000 रुपए पे होगा। इसमें आपको जीएसटी का कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है। जितना अमाउंट आपको रिसीव हो रहा है उस रिसीव अमाउंट को चेक करना है कि वो 50 लाख रुपए से ऊपर है तो प्रोविजंस लागू होंगे, अगर वो 50 लाख से कम है तो प्रोविजंस लागू नहीं होंगे। लेट सपोज इस 62,50,000 में आपका माल रिटर्न हो गया है 20 लाख रुपए का, तो अल्टीमेटली अमाउंट जो आपको रिसीव होना है वो होना है 42,50,000 रुपए का। तो जो आपका नेट रिसीव है सेल कंसिडरेशन के अगेंस्ट जो अमाउंट रिसीव हो रहा है वो 50 लाख से ऊपर अगर होता है तो लागू होगा, अदरवाइज ये प्रोविजन जो है वो लागू नहीं होगा। एक लास्ट कंफ्यूजन जो इसमें निकल के आ रही है कि सेल ऑफ मोटर व्हीकल के केस में जो हमारा टीसीएस का प्रोविजन है वो कैसे लागू होगा। तो यहाँ पे इन्होंने एक बिल्कुल ही सिंपल सी चीज बता रखी है कि इन केस ऑफ सेल टू कंज्यूमर रिसीट ऑफ सेल कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ मोटर व्हीकल which value is exceeding 10 lakh rupees would not be subjected to the TCS under this provisions। यानी कि अगर कोई गाड़ी बेच रही हैं आप और उस गाड़ी की वैल्यू 10 लाख रुपए से ऊपर है तो वो 206C1H में कवर नहीं होगी, क्योंकि वो ऑलरेडी 206C1F के अंदर कवर्ड है। लेकिन ऐसी कोई गाड़ी जो कि 10 लाख रुपए से कम है लेकिन आपने साल भर में एक ही पर्सन को बेची है और वो 50 लाख से ऊपर चली जाती है तो उसके अंदर 2061H जो है वो लागू हो जाएगा, क्योंकि 2061F तभी लागू होता है जब एक गाड़ी की वैल्यू 10 लाख रुपए से ऊपर हो जाए। तो ये दो बड़े क्लैरिफिकेशन जो कि 206C कैपिटल 1H में इशू किए गए हैं जो कि 1 अक्टूबर से इंप्लीमेंट होने वाले। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये क्लैरिफिकेशन समझ आ गई होगी कि अब 1 अक्टूबर से किनको टीसीएस का पेमेंट जो है वो करना है। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया गया है, उसे प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।